Good morning friends. Class 10, subject Science and Technology, and chapter name is Carbon Compound, and subtopic is Hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन्स में सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड कंटेन मेनी एलिमेंट्स. कार्बन कंपाउंड में कई प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं. द हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन स्मॉलेस्ट. हाइड्रोजन जो है होता है वो स्मॉलेस्ट से लेके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कंपाउंड में ये एलिमेंट्स होता है. ठीक है, तो मेनली अब देखिए इसके नाम पे से फ्रॉम द नेम हाइड्रोकार्बन्स मीन्स दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन. That is called hydrocarbon. जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज मीथेन. स्मॉलेस्ट जो होता है हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन, CH4, स्मॉलेस्ट कंपाउंड. एंड इन दिस कंपाउंड 1 कार्बन एटम्स एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स. 6 कार्बन और दूसरा 4 हाइड्रोजन एटम्स मिलके एक कंपाउंड बनाया जाता है, स्मॉलेस्ट कंपाउंड, सिंपलेस्ट कंपाउंड, दैट इज मीथेन. ठीक है, क्या कौन सा कंपाउंड बन गया? मीथेन. ठीक है, एंड स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फार्मूला इज आल्सो सीन इन द लास्ट वीडियो. इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसका स्ट्रक्चर जो है डॉट स्ट्रक्चर वगैरह CH4 का मीथेन का पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा एक एग्जांपल देते हैं इसका, इथेन का है. इथेन इसका इसके बाद वाला जो है वो इथेन C2H6. ठीक है, तो इसमें कैसा है, इन दिस कंपाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन इज जॉइंड टू ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड. ठीक है, एंड अदर 6 हाइड्रोजन एटम्स इज जॉइंड बाय like this. हाइड्रोजन एटम्स अदर 6, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फार्मूला. ठीक है, ये इसका कौन सा फार्मूला हो गया? स्ट्रक्चर फार्मूला या लाइन फार्मूला. ठीक है, अब इसके बाद में इसका अगर डॉट स्ट्रक्चर यदि बनाते हैं तो सर्कल्स ओवरलैप करके बताया था ना इसके पहले हमने आपको. ठीक है, तो एक कार्बन, एक कार्बन, ये 2 हो गए और इन्होंने दोनों ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा डॉट के द्वारा. ठीक है, ये डॉट के द्वारा इलेक्ट्रॉन लिख के दिए. और उसके बाद में इन चारों में 6 होना अपने को ना, तो ये एक हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन. तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक डॉट लिखते हैं. डॉट मीन्स कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा और क्रॉस कर दिए तो ये हाइड्रोजन है. ठीक है, इसको डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर कहते हैं. उसके बाद में यहाँ पे एक, इसमें एक डॉट और दूसरा एक क्रॉस करना इस प्रकार से. बड़ा तो बना मुझे, चलो ठीक है, बड़ा बन जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा.
उसके बाद में ये कार्बन से एक दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन की भागीदारी किया है, शेयर किया है, और उसके बाद में यहाँ पे 6 हाइड्रोजन होना। तो ये इसका डॉट के बाद डॉट और दूसरा क्रॉस, अरे हाइड्रोजन का ये कार्बन कार्बन, इधर एक हाइड्रोजन क्रॉस और डॉट, डॉट और एक क्रॉस। डॉट एंड क्रॉस, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, डॉट इधर एक क्रॉस, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 कार्बन एटम्स हो गया। ठीक है, और उसके बाद में ये जो हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है, ये सब कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये इसका डॉट स्ट्रक्चर हो गया। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। ठीक है, इसको और भी दूसरे तरीके से बना सकते हैं, वो तरीका है कार्बन, इधर एक हाइड्रोजन या इसको इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर, इसका भी एक स्ट्रक्चर बन गया इथेन का। ठीक है, तो इसी प्रकार से इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन का भी बना सकते हैं आप। प्रोपेन का फार्मूला है C3H8। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 3 जो है कार्बन जुड़ेंगे और उनको हाइड्रोजन मिक्स कर दिए, और इसी प्रकार से डॉट स्ट्रक्चर में इसका बना सकते हैं। ठीक है, तो इन दिस वे इसमें क्या होगा कि कार्बन कार्बन इन दिस कंपाउंड, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज सेटिस्फाइड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड जब हो जाता है तो ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मीन्स दोज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय सिंगल बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड या जिस बॉन्ड में जो हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हैं, या उसका दूसरी भाषा में हम उसको बोल सकते हैं अल्केन। इसको क्या कह सकते हैं हम, अल्केन। अल्केन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अल्केन। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होते हैं उनको क्या क्या कहा जाता है, अल्केन कहा जाता है। ठीक है, मतलब जिस हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है उसको सैचुरेटेड, दोज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एंड सैचुरेटेड इज हाइड्रोकार्बन इज आल्सो नोन एज अल्कीन। ठीक है, अब इसके बाद में सिमिलरली अब दूसरे देखते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम इथीन का। इथीन, इथीन का फार्मूला है C2H2। ठीक है,
तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं हम इस प्रकार से, इसका अगर हम फार्मूला बनाते हैं H, this hydrocarbon is not satisfied by single bond, ये सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये कैसे सेटिस्फाइड होगा, इट विल बी सेटिस्फाइड बाय कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये डबल बॉन्ड से इसका ये सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसको बोलते हैं इथीन, ठीक है। इसका अगर क्यों, बिकॉज बोथ द कार्बन एटम्स आर शेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दोनों कार्बन एटम्स जो है, ये दोनों कार्बन एटम्स दो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लिखा गया है, ठीक है। अब उसी प्रकार से अब देखते हैं इसका डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर भी हम बनाते हैं तो मान के चलते कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। ये दोनों क्या नाम करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की भागीदारी करेंगे, शेयरिंग करेंगे, दोनों, ठीक है। और उनका इनपे जो ये एक हाइड्रोजन एटम्स होगा, हाइड्रोजन को हम क्रॉस से दर्शा देते हैं, इसको डॉट से, कार्बन वाले। उसी प्रकार से यहाँ पर ये इसका डॉट स्ट्रक्चर होगा, तो इसको डॉट से और इसको क्रॉस, कार्बन हाइड्रोजन का क्रॉस लेना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। उसी प्रकार से इसको भी हाइड्रोजन डॉट एंड क्रॉस, इसमें भी डॉट एंड क्रॉस, ठीक है। तो ये होगा इसका डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। क्यों डबल बॉन्ड होते हैं, क्योंकि दोनों ने दो इलेक्ट्रॉन का की शेयरिंग किया है, ठीक है। इसलिए these compounds are satisfied by डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा हाइड्रोकार्बन इथाइन। इथाइन जो है, ये जो इथाइन का फार्मूला है C2H2, C2H2। तो इसका कैसा होगा, एक हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन, या CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, या HCCH। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, HC कार्बन कार्बन ट्रिपल, ठीक है। तो these bonds, these hydrocarbons are satisfied by ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड से अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम इसको बोलते हैं इथाइन, ठीक है। और इथाइन को कहते हैं अल्काइन, इसको कंप्लीट नाम है अल्काइन, ठीक है। और इसके पहले हमें इथिन पढ़े थे, ठीक है। इथिन को बोलते हैं अल्कीन, ठीक है। तो अल्कीन में और अल्काइन्स में, इथिन में अल्कीन में 2 बॉन्ड होते हैं और अल्काइन में 3 बॉन्ड होते हैं। तो दोस ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स आर सेटिस्फाइड बाय 2 और 3 कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। That is called triple covalent bond, that is called
अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इस जो है इथीन, इथाइल या अल्किल और अल्काइल, ये तीनों जो होते हैं, सॉरी ये दोनों जो होते हैं, ये एक तो डबल बॉन्ड और दूसरे में ट्रिपल बॉन्ड। तो इससे जब ये बॉन्ड सेटिस्फाइड होते हैं, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में देखेंगे स्ट्रक्चर, चैन, ब्रांच चैन एंड रिंग ऑफ कार्बन एटम्स। अब देखिए स्ट्रेट चैन, ब्रांच चैन एंड रिंग ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। स्ट्रेट चैन यानी हमको देखते हैं कि कार्बन 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 एक स्ट्रेट चैन बनाती है, ठीक है, चाहे वो इथेन हो, मीथेन हो, सॉरी इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेट चैन बनाती है, दीज आर स्ट्रेट चैन, ठीक है। दीज स्ट्रेट चैन्स, ईच कार्बन एटम्स इज जॉइंड बाय हाइड्रोजन एटम्स, उसको फिर से हाइड्रोजन एटम्स इसको वो ज्वाइन होते रहते हैं, ठीक है, इनके सभी कार्बन एटम्स, ठीक है। तो कार्बन कार्बन एक जो स्ट्रेट चैन बनती है, दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड चैन इज कॉल्ड स्केलेटन ऑफ कंपाउंड, इसको बोलेंगे स्केलेटन, स्केलेटन ऑफ कंपाउंड, ठीक है। इसके लिए स्केलेटन बनता है। These skeletons are determine the shape of the compounds, और ये जो है, ये स्केलेटन जो होता है, ये स्केलेटन ये निश्चित करता है कि उसका आकार कैसा होगा, ठीक है। This decided the shape of वो ब्रांच होगा या स्ट्रेट चैन होगा या रिंग होगा, ठीक है, ये डिसाइड करता है स्केलेटन कार्बन कार्बन का, और उस कार्बन को हाइड्रोजन एटम्स अटैच रहते हैं, ठीक है, ये अपने को मालूम है। तो उसके ये इसी आधार के ऊपर से ये स्ट्रेट चैन, ब्रांच और चैन और रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स, हाइड्रोकार्बन्स, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपके बुक्स में एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, टेबल का पॉइंट है 9.12, ठीक है। उसमें पहला फार्मूला दिया है कार्बन, सिर्फ सी लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है इस प्रकार से, कार्बन मीथेन का, ठीक है। उसके बाद में इथेन का दिया है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6। तो आपको उसमें कॉपी में बनाना है, तो ये सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो है ये स्केलेटन हो गया, और ये स्केलेटन डिसाइड करता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। और ये आपके बुक्स में दिया है मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरे दिए हुए हैं उसके स्ट्रक्चर्स, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लाइन स्ट्रक्चर है नहीं, हाँ, सिर्फ उसमें स्केलेटन दिया हुआ है, स्ट्रेट चैन ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। आप उसको पूरा कर कीजिए, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको लिखना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखोगे फिर, कार्बन के 2 है तो C2, हाइड्रोजन के 6, 1 2 3, हाँ 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 H6। तो इस प्रकार से जितने भी वहाँ पे लिखे हुए हैं, और उन सभी को अपने बुक कॉपी में प्रैक्टिस करना है, आपको घर में कॉपी में उतारना है, हाइड्रोजन ज्वाइन करना है उस सभी से, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन में ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन का फार्मूला है C4H10, ठीक है।
CH8 और H10, ठीक है। ब्यूटेन का फार्मूला लेते हैं हम। तो ब्यूटेन में उसके स्केलेटन के आधार से कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं ब्यूटेन के, ये देखना है, ठीक है। C4H10, C4H10, तो इसकी पॉसिबिलिटीज कैसी हो सकती है? या तो एक कार्बन एटम्स ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और तीसरा ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। या फिर इसका इस प्रकार से भी हो सकता है, एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, कार्बन यहाँ एक कार्बन और यहाँ भी एक कार्बन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में इसका एक्चुअल जो होगा ये स्टेट चेन का हो गया। स्टेट चेन पहले लेते हैं हम, सॉरी, इसका एक पॉसिबल है कि एक कार्बन और एक कार्बन, इस प्रकार से पॉसिबल। और एक जो बताया था मैंने आपको स्टेट चेन, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं उसके, ठीक है। अब पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ये होने के बाद और भी इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इन सभी में हाइड्रोजन, 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 तो यहाँ पे हो गया C4H10, ये एक पॉसिबल है। दूसरा एक पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है कि ब्रांच में कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। अब इस कार्बन कार्बन में एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दूसरा है यहाँ पे एक कार्बन और फिर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है। तो अब देखिए ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? स्टेट चेन सीधा, और ये हो गया ब्रांच, ठीक है। ब्रांच हो गई, यहाँ से ब्रांच निकल गई ना कार्बन की, तो दैट इज कॉल्ड, इट इज ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बोथ द स्ट्रक्चर्स इज सेम, C4H10, but the structure formula is different, that is called structural isomerism. इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे, ठीक है। इसमें कैसा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का कैसा है? डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बिसाइड द स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन देयर इज द क्लोज चेन इज आल्सो, इसको उसमें क्लोज चेन भी होता है। वो क्लोज चेन कैसा होता है? एक एग्जांपल लेते हैं साइक्लोहेक्सेन का, C6H12, तो इसका कैसा होगा? कार्बन, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। साइक्लोहेक्सेन का एक स्ट्रक्चर, ये क्लोज चेन, एक क्लोज स्केलेटन बन गया, ठीक है। कार्बन का मैंने बताया था ना, द स्केलेटन डिसाइड द शेप ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इसका ये स्केलेटन बन गया इसका। तो इन दोनों में एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, सॉरी,
लाइक दिस। इस प्रकार से बन गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैसा, साइक्लोहेक्सेन, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। आपके बुक्स में दिए हुए है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, समझो। टेबल नंबर 9.15 वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, कितने प्रकार के हाइड्रोकार्बन बन सकते हैं वो आप घर में पढ़िए, देखिए उसको, ठीक है। और उसके बाद में दूसरी बात ये हो गया यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड। डबल बॉन्ड वाले भी होते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले भी रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का C6H6। इसका फार्मूला क्या, इसका फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला जो है C6H6 है, और इसको कार्बन एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, 6 कार्बन एटम्स था। बट इन दिस स्ट्रक्चर skeleton, this carbon bond is satisfied by alternation of डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड से यहाँ पे सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बेंजीन, ठीक है। इसको यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इस प्रकार से हाइड्रोजन दिखते हैं। ये बन गया हमारा बेंजीन। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड अल्टरनेट, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी अल्टरनेट होता है डबल बॉन्ड, ठीक है। हर कार्बन इसको बोलेंगे हम बेंजीन, बेंजीन। समझ में आ गई बात। और इसके बाद में कल के वीडियो में पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड्स। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, ठीक है।